Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eju Adda. This is Anand Kumar. Dear student, today we are going to talk about Saina Nehwal. साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। साइना नेहवाल जो थी बैडमिंटन स्टार, उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 से चैप्टर 6 है ये। आपको साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार, जैसे बॉलीवुड स्टार होता है, क्रिकेट स्टार होता है, वैसे ही ये बैडमिंटन स्टार है साइना नेहवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड वार्मर। बच्चों, वार्मर चैप्टर का ये भाग होता है जिसमें आपको पूरा निचोड़ पता चलता है कि इसमें क्या कहा जाता है और क्या आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, मन को टटोला जा रहा है। कहता है नेम द वुमेन प्लेयर्स हु हैव वॉन लॉरेल्स फॉर इंडिया। लॉरेल्स का मतलब बच्चों होता है प्रतिष्ठा। लॉरेल्स का मतलब प्रतिष्ठा। तो कहता है नेम ऑफ द वुमेन प्लेयर्स, उस महिला खिलाड़ी का नाम बताएं हु हैव वॉन लॉरेल्स फॉर इंडिया, जो भारत के लिए प्रतिष्ठा हासिल की है, जो भारत के लिए प्रतिष्ठा को जीती है। विच प्ले गेम दे आर फेमस फॉर, और उनके लिए कौन सा गेम है, कौन से गेम में प्रतिष्ठा हासिल की है, ये आपको बताना है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। नाउ स्टार्ट चैप्टर साइना नेहवाल। स्टूडेंट्स, दैट्स सी इज साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन प्लेयर। It was a historical moment. It was a historical moment. मोमेंट का मतलब बच्चों होता है पल या क्षण। मोमेंट का मतलब पल या क्षण। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, ये एक ऐतिहासिक पल था, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इंडिया बैडमिंटन स्टार, इंडियन बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल। 2010 के सभी बैडमिंटन प्लेयर में जो साइना नेहवाल थे, नेहवाल बिकेम बन गई थी द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला बन चुकी थी टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 के सेमीफाइनल तक वो पहुंच चुकी थी। इंग्लैंड सुपर सीरीज, कौन नाम था उसका? इंग्लैंड सुपर सीरीज उस खेल का। सी लॉस टू इवेंचुअल। इवेंचुअल का बच्चों मतलब होता है अंततः या अंत में। इवेंचुअल का मतलब अंत में। चैंपियन टीना रस्मुसेन के जो चैंपियन थी उस बैडमिंटन का, उससे वो सी लॉस्ट, वो हार गई। बट लेकिन सी वॉन मैनी एडमायर्स। बच्चों, एडमायर्स का मतलब होता है प्रशंसा करने वाले लोग, फैंस बोल सकते हैं उनको। जैसे सबके फैंस होता है बॉलीवुड वालों का, जैसे हर एक लोगों का फैंस होता है अपना अपना। तो ये बहुत सारे प्रशंसकों को क्या कर लिए थे, इकट्ठा कर लिया था, बहुत सारे प्रशंसक उनके हो गए थे। विथ हर परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन से, अपने खेल से बहुत सारे किसको, प्रदर्शक को हासिल कर लिए थे। साइना विथ हर फीट्स हैज बिकम द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, मतलब राष्ट्र के लिए साइना जो थी विथ हर फीट्स मतलब होता है साहसिक कार्य की थी, उल्लेखनीय कार्य किए थे, अपने कार्य के रूप में। बिकम बन गई थी द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, पहचान का, गर्व का प्रतीक बन चुकी थी अपने देश के लिए, अपने देश के लिए गर्व का प्रतीक बन चुकी थी। द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन बैडमिंटन। बेस्ट वुमेन प्लेयर मतलब सबसे अच्छी जो खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी बैडमिंटन के, साइना वाज बोर्न ऑन 17 मार्च 1998 एट हिसार इन हरियाणा। हरियाणा के हिसार में 17 मार्च 1990 को उनका जन्म हुआ था। किनका? साइना नेहवाल का। नाही प्रसाद द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। हरियाणा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के कोच जो थे वो थे नाही प्रसाद। रिकॉग्नाइज हर टैलेंट, उन्होंने उसके टैलेंट को, उसके क्षमता, उसके जो टैलेंट थे, प्रतिभा थे, उनको पहचाना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना।
व्हेन साइना वाज ओनली 8 ईयर्स, जब साइना 8 ईयर्स ओल्ड, मतलब साइना 8 साल की थी, तब उनके कोच ने उसको पहचाना। इट वॉज एट हिज एडवाइस दैट साइना वाज एनरोल्ड एज अ समर ट्रेनी। समर ट्रेनिंग का मतलब बच्चों यहाँ हुआ ग्रीष्म प्रशिक्षु। समर ट्रेनिंग का मतलब ग्रीष्म प्रशिक्षु के रूप में उसको यहाँ पर एनरोल किया, मतलब नामांकन करवाया उसके एडवाइस पर। एज अ ट्रेनी, मतलब एज अ ट्रेनी का मतलब होता है प्रशिक्षु। ट्रेनी का मतलब प्रशिक्षु और ट्रेनर का मतलब प्रशिक्षण देने वाला, प्रशिक्षक। तो कहता है एज अ ट्रेनी, एक प्रशिक्षु के रूप में शी ट्रेवल्ड नियरली 15 किलोमीटर डे इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम। एज अ ट्रेन, एक प्रशिक्षु के रूप में सी ट्रेवल, वो यात्रा करती थी लगभग, नियर बाय का मतलब, नियरली का मतलब लगभग 50 किलोमीटर अ डे, प्रत्येक दिन, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट का मतलब अच्छा होता है पूरा करना। पूरा किस चीज़ को पूरा करने के लिए? ट्रेनिंग शेड्यूल को, ट्रेनिंग के समय सारणी को पूरा करने के लिए वो 50 किलोमीटर रोज पैदल चलती थी। फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम, स्टेडियम से अपने घर से अपने स्टेडियम 50 किलोमीटर रोज चलती थी। दिस वॉज रिचली अवार्डेड, जो बहुत ही खूब पुरस्कृत, सम्मानित था, बहुत ही खूब प्रशंसनीय था। नाउ साइना won international recognized when she became the first Indian woman to win a 4-star tournament at the Philippines Open in 2006। कहता है साइना वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज, साइना ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। साइना को अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मतलब ख्याति, साइना को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन, जब वो पहली महिला खिलाड़ी बनी थी, भारतीय महिला, टू विन 4-स्टार टूर्नामेंट, जब 4-स्टार टूर्नामेंट जीता था, जो कहाँ हुआ था? फिलीपींस में, जो 2006 में हुआ था, उसमें पहली बार विजेता बनी थी। द सेम ईयर, मतलब उसी साल, ऑल्सो सॉ साइना अ रनर अप एट द 2006 BWF जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप मतलब विश्व वरिष्ठ चैंपियनशिप में उन्होंने उसी साल उसको देखा गया था, साइना एज अ रनर मतलब धावक के रूप में 2006 में। BWF मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियन में देखा गया था। शी became the Indian woman to reach the quarter-finals at the Olympic Games when they upset world number 5 and 4th seed Wang Chen of Hong Kong। कहता है कि जब शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, वह पहली भारतीय महिला बन चुकी थी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। कहाँ पर? ओलंपिक गेम में। वेन, जब, शी अपसेट, जब वो क्या थी? उलटफेर थी, हरा दिया गया था वर्ल्ड नंबर 5 एंड 4th सीड में। सीड का मतलब चौथी वरीयता या चौथी स्थान पर उनको हरा गया था वांग चैन ऑफ हांगकांग। हांगकांग के वांग चैन के द्वारा उनको हरा दिया गया था। साइना हैज बीन रीनेम्ड द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर। साइना हैज बीन रीनेम्ड मतलब साइना को जो था वो ख्याति प्राप्त हुई थी मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर इन 2008, सबसे होनहार खिलाड़ी के रूप में उसको 2008 में उसको क्या किया गया था? ख्याति प्राप्त हुआ था, नाम प्राप्त हुआ था। द फर्स्ट इंडियन टू विन अ BWF सुपर सीरीज लिटिल, उनको क्या मिला था? पहली भारतीय BWF सुपर सीरीज में जीतने का उसको मौका मिला था। द मोस्ट प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, जो क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण मशहूर सीरीज था उस समय का, उस दौर का। इन अगस्त 2009 शी रीच द क्वार्टर फाइनल ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, और अगस्त 2009 में वह कहाँ पहुँच गई? वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई। नाउ साइना नेहवाल was awarded Arjun Award
साइना नेहवाल को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, पुरस्कृत किया गया था। द सेम ईयर, उसी साल, शी हैज बीन सिंग्ड अप बाय ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट टू सपोर्ट हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम ऑफ विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए इसके सपने को पूरा करने के लिए उसको ओलंपिक गोल्ड मेडल के रूप में भी वो जीती थी, अपने सपने को पूरा करते। साइना हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्मश्री अवार्ड इन जनवरी 2010। 2010 में साइना नेहवाल को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, जनवरी में। स्टिल इंडिया हैज़ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम साइना नेहवाल। अब इंडिया को अभी भी बहुत सारे साइना नेहवाल बनने की उम्मीद है। पहले साइना ओनली 2 प्लेयर हैव वॉन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब प्रतिष्ठा। कहता है पहले साइना केवल 2 ही इंटरनेशनल प्रेस्टीज प्रतिष्ठा, दे आर प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी। दे आर प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी थे वे। दे वॉन लॉरेल्स फॉर इंडिया इन बैडमिंटन। जो बैडमिंटन में इंडिया के लिए प्रतिष्ठा प्रख्याति हासिल किया था, कौन? प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी। नाउ सम इम्पोर्टेंट मीनिंग जो आपके लिए है। मोमेंट का मतलब बच्चे होता है क्षण या पल, जिसे टाइम बोल सकते हैं। इवेंचुअल मतलब संभावित या अंतिम, जिसे फाइनल। एडमायर मतलब प्रशंसा करने वाला, फैंस बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस प्रदर्शन, फीट बोल सकते हैं। रिकॉग्नाइज पहचान या आइडेंटिफाई बोल सकते हैं। एनरोल मतलब नामांकित या टेक एडमिशन बोल सकते हैं। लॉरेल मतलब होता है ग्लोरी, दैट्स अ मीनिंग। जो मीनिंग आपको दिया गया है, साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार, विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर नंबर 6। If you like this video, then comment me in comment section which parts did you like, and if you need to any video from class 6 to 12 English literature, then please message me and comment in comment section which chapter do you most important and you need. Thank you, and hit the bell icon so I was upload the video to notify you. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.